हेलो, कैसे आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग इंजेक्शन पर। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम एनसीईआरटी की स्ट्रेटजी को लेकर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। जो आप सभी के लगातार ये डाउट्स रहते हैं कि सर एनसीईआरटी को कवर कैसे करना है। आप सभी टॉपर्स के भी इंटरव्यू को देखते होंगे, वहां पर टॉपर्स क्या बताते हैं कि हमने एनसीईआरटी को कवर किया है, एनसीईआरटी हमने 1 से 2 बार पढ़ी है। तो उनके पढ़ने का क्या तरीका रहता है कि वो एनसीईआरटी को किस प्रकार कवर करते हैं कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो उनका जवाब दे लेते हैं। अब एनसीईआरटी का अगर फंडामेंटल आपको क्या है कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है, तो वहां पर आप प्री के मेंस के सभी स्तरों को क्या है कवर कर सकते हैं। तो यहां पर इस वीडियो के अंतर्गत क्या आपकी एनसीईआरटी की स्ट्रेटजी रहने वाली है, कितने स्टेप को फॉलो करके आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं, और इस वीडियो के अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो आइए एक एक स्टेप को समझते हैं कि किस प्रकार आपको एनसीईआरटी की नोट्स बनाना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है एनसीईआरटी को लेकर। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की बुक लेना है और इसमें पढ़ना है या रीडिंग करना है, उसकी नोट्स बनाना है, यही क्या है कंफ्यूजन का विषय रहता है। तो यहां पर देखिएगा, जो जो आपको स्टेप बता रहा हूं, अगर वो स्टेप फॉलो करके आप एक बार एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो आप एनसीईआरटी को भूलेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर जितने भी स्टेप बताऊंगा वो सभी आपके एनसीईआरटी के क्या करेंगे, आपको फंडामेंटल जो बिल्ड करेंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करेंगे, वो वहां पर बिल्ड करने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहला आपका जो स्टेप रहता है, ये प्रश्न रहता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। क्या एनसीईआरटी की किताब लें और उसको सिर्फ क्या है लाइन बाय लाइन क्या है हम पढ़ लें, इससे एनसीईआरटी हमारी कवर हो जाएगी? तो याद रखिएगा, आप पढ़ तो लेंगे पर बाद में क्या है आप भूल जाएंगे कि एनसीईआरटी में ये बातें थी, इसको क्या है आप भूल जाएंगे। तो कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा यहां पर। अगला जो स्टेप है कि कितने स्टेप को फॉलो करके आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं, एनसीईआरटी हमारी कैसे कवर होगी, इसको हम देखेंगे। और अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है कि एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाएं। यहां पर अगर आप एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, एक बार उसकी रीडिंग कर रहे हैं और फिर अगर आप उसकी क्या है शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो वो आपके एग्जाम में क्या है हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने एक बार फंडामेंटल को तैयार कर लिया, उसके बाद आप किसी भी ऑथर की बुक पढ़िए, तो वहां से जो फंडामेंटल आपका तैयार है, तो वो बुक भी आपकी क्या है समझ में आएगी कि क्या क्या चीजें उसमें लिखी है। अगर आपका फंडामेंटल मजबूत है तो आप क्या कर सकते हैं, समझ के वहां पर आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं एनसीईआरटी के फंडामेंटल से। तो आइए एक एक करके हम स्टेप को देखते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना किस लिए है। एनसीईआरटी सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, सर हम कोई ऑथर की बुक ले लेते हैं, हम क्या करेंगे उसको कवर कर लेंगे, हमारा एग्जाम क्या है निकल जाएगा। याद रखिएगा, जब तक फंडामेंटल तैयार नहीं होगा तब तक आपको एग्जाम में क्या है कंफ्यूजन होगा, प्रश्न आपको ठीक से नहीं आएंगे। अगर एक बार आपका फंडामेंटल तैयार हो गया तो आपकी उस चैप्टर पर पकड़ मजबूत हो जाएगी, फिर आप किसी भी प्रश्न को, वो प्रश्न कैसा भी हो, आप उसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए देखते हैं कि किस लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। फंडामेंटल जो आपका है वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का, डेवलप करने का कार्य कौन करता है, तो आपका जो एनसीईआरटी है वो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करता है। और उसके बाद आप किसी भी ऑथर की बुक पढ़ते हैं, क्योंकि ऑथर भी देखिएगा आधार क्या लेते हैं आपके एनसीईआरटी। अब आपकी 6 से लेकर 12 तक आपकी एनसीईआरटी है, ऑथर ने क्या किया, मान लीजिए क्या है आपकी ज्योग्राफी की 6 से 12 तक आपकी क्या है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, ऑथर ने उसको क्या किया एक बुक में अपनी उसको पब्लिश कर दिया। अब आपको लगा वहां पर 6 से 12 तक पढ़ने से बेहतर क्या है हम ऑथर की पढ़ लेते हैं, तो वहां पर आपको 1-2 बार पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अगर यही आप एनसीईआरटी को लेकर अगर कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो चीजें क्या है आपके लिए उतनी कठिन नहीं रहने वाली है। उसके बाद देखिएगा किसी भी ऑथर की आप बुक पढ़ते हैं तो वो चीजें आपको क्या है समझ में आने वाली। अब जो हमने 3 स्टेप की बात की है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, सबसे बड़ा यही प्रश्न होता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। यहां पर देखिए 90% लोगों को नहीं पता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है।
अगर ये पता हो गया कि एनसीईआरटी को इस प्रकार से पढ़ना है तो आप जान लीजिए आपका फंडामेंटल भी मजबूत होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट जो पीसीएस है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से अगर फंडामेंटल आपका मजबूत हुआ तो आप उस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप एनसीईआरटी उठाइए, चाहे 6 की हो, 7th 8 किसी भी, ठीक है, एनसीईआरटी को आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर एक चैप्टर उठाइए। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक चैप्टर लेना है। एक चैप्टर आप ले रहे हैं यहां पर, इस एक चैप्टर के अंतर्गत क्या करिए, आप उसको एक बार वन लाइनर टाइप में उसको चैप्टर को कवर करिए। एक बार उस चैप्टर को पूरा पढ़ लिए हैं, अब सेकंड स्टेप आपका क्या रहने वाला है, एक बार हमने क्या है रीडिंग कर ली है, उसके बाद उस चैप्टर की आपको क्या करनी है, शॉर्ट नोट्स बनानी है। आगे किस प्रकार आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है वो भी बताऊंगा। अगला जो हमारा स्टेप था कि कितने स्टेप को हम फॉलो करके एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं, तो 2 स्टेप आपको पहले ही वाला याद रखना है कि वन लाइनर टाइप में क्या करना है, एक बार हमको अपना जो चैप्टर है उसकी रीडिंग करनी है। दूसरा क्या करना है, दूसरा उस चैप्टर की फिर हमको शॉर्ट नोट्स बनानी है, जो की नोट्स हमारी होती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमको बनाने हैं, ठीक है। अब तीसरा जो स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उस बुक में आपको साइड में देखिएगा बॉक्स बने रहते हैं, तो वहां पर जो बॉक्स में आपकी इंफॉर्मेशन दी होती है वो क्या है, चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स होते हैं उनको क्या है इंडिकेट किया हुआ होता है, तो आपको वो पॉइंट्स को भी क्या है अपनी नोट्स में लिखना है। अगर उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो आप गूगल करके उसके बारे में डिटेल वहां पर लिख सकते हैं, पर बॉक्स वाले जो पॉइंट है उनको भी आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहता है, चौथा जो आपका स्टेप, कि चैप्टर वाइज क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने एक चैप्टर को क्या किया, पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाई, बॉक्स वाले जो पॉइंट है उनको लिख लिया। अब एनसीईआरटी में देखिएगा लास्ट में आपको चैप्टर की एक्सरसाइज दी होती है, तो वहां पर क्या करना है, आपको उस चैप्टर की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। वहां पर देखिएगा एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो कितने टाइप के आपको प्रश्न मिलते हैं। जो एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी आपके अंदर थॉट डेवलपमेंट का कार्य करती है कि ताकि आप भी विचार कर सके, आप भी सोच सके। एनसीईआरटी आपके अंदर खुद ही विचारों का क्या करती है, भंडार उत्पन्न करने में मदद करती है। कितने प्रकार के प्रश्न रहते हैं देखिएगा आप किसी भी चैप्टर में, तो यहां पर सबसे पहले तो शॉर्ट आंसर टाइप आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक भी क्या है आपको देखने को मिलेगा कि इस रिक्त स्थान की क्या है आपको पूर्ति करनी है। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर आप इस प्रकार जो प्रैक्टिस दी हुई है इस प्रैक्टिस को क्या है आप करते हैं तो आपका जो चैप्टर है फंडामेंटल जो आपका है उस चैप्टर का वो पूरा तैयार होता है। साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिस है, ताकि आप मान लीजिए किसी एग्जाम की क्या है वहां पर मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंतर्गत एनसीईआरटी क्या कर रहा है, उस मेंस के पर्पस के हिसाब से आपके अंतर्गत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी क्या है आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। अगला जो आपका है पॉइंट कि प्रोजेक्ट दिए रहते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या है आपको लास्ट में प्रोजेक्ट भी दिया रहता है, ताकि आपसे वो क्या कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है। एनसीईआरटी क्या करता है, आपको थॉट प्रोसेसिंग आपको सिखाने में मदद कर रहा है कि आप ये प्रोजेक्ट को क्या फॉलो करिए। आप क्या है खुद ही इस प्रकार अगर प्रोजेक्ट को क्या आप करेंगे तो आपके अंतर्गत जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर होगा, फंडामेंटल वो भी क्या है आपका बिल्ड होगा। तो ये आपके एनसीईआरटी के क्या है आपके स्टेप थे। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं किसी भी चैप्टर में तो आपकी क्या है एनसीईआरटी पर जो फंडामेंटल है वो आपका मजबूत होगा। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो चैप्टर आपको क्या करेगा, पूरा आपको तैयार हो जाएगा। अब आइए जो आपके एनसीईआरटी को पढ़ना किस लिए है, एक प्रश्न था ना कि एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना जरूरी है, तो आप देख लीजिए यहां पर आपके चाहे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती है, चाहे आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है या राजस्थान शिक्षक भर्ती है, चाहे आपके सेंट्रल के जो भी टीचिंग एग्जाम है, DSSB है, एनवीएस है, केवीएस है, सीटेट है, या आपका यूपी टेट, स्टेट, जेटेट, EMRS या अदर आपके जितने भी वनडे एग्जाम हैं
और अगर आपके जो भी आपके स्टेट के सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, ये सभी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो फंडामेंटल ही क्या है ज्यादातर अब पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी के द्वारा फंडामेंटल को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में प्रश्नों से क्या है फिर दिक्कतें नहीं होने वाली। अब आइए देखते हैं कि कैसे आप अपनी शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे। यहां पर देखिएगा हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी, क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 की आपकी ज्योग्राफी है। इस ज्योग्राफी का क्या है आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। यहां पर देखिएगा आपके सामने पहला चैप्टर है। अब देखिए एनसीईआरटी क्या बताया हूं आपके अंतर्गत थॉट डेवलपमेंट का कार्य करती है। पहला आपका चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। अब यहां पर आपको यह विचार करने पर मजबूर कर रहा है कौन, एनसीईआरटी, कि आप भी समझिए कि ऐसा हो रहा है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट है। अब यहां पर देखिएगा 6 से 7 पेज में है, पर आपको यह चैप्टर क्या है एक ही पेज में क्या है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको निकालना है यहां से। तो देखिएगा यहां पर जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी आपके अंदर थॉट डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है। आइए एक चैप्टर की आपको जो पहला पेज है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है वो आपको सिखाता हूं। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले क्या है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। मतलब आपसे खुद ही ये क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि देखिए आप जब सूर्यास्त होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो आसमान में क्या है, एक ललिमा छाती है। जैसे ही ललिमा क्या है समाप्त होती है, आसमान में क्या है, जब पूरी चारों ओर क्या अंधकार छाता है तो आपको क्या है बिंदु आकार के चमकते हुए क्या है बिंदु दिखते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, पहले 1-2 बिंदु दिखते हैं, उसके बाद जैसे ही कुछ देर के बाद क्या होता है असंख्य आपको चमकते हुए क्या आकाश में बिंदु दिखते हैं। तो ये एक थॉट डेवलपमेंट आपके अंदर कर रहा है क्या, एनसीईआरटी, कि सौर मंडल किस प्रकार का है, कैसे यहां पर जो चमकने वाले बिंदु है उनको क्या कहा जाता है। तो देखिएगा कि आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं और संपूर्ण आकाश छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा हुआ है। यह क्या कर रहा है कि आकाश में जो आपके तारे हैं चमक रहे हैं, ये बिंदु आकार के चमकते हुए क्या है आपको बिंदु नुमा जो संरचना है वो दिखाई दे रही है। और इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग क्या है प्रतिदिन चंद्रमा को भी क्या है देखते हैं। आपके अंदर अभी देखिएगा अभी आपके एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके अंदर थॉट डेवलप कर रहा है कि यदि क्या है आप छत पर रात में क्या है जाते होंगे तो देखते होंगे कि आसमान क्या है, आसमान में जब अंधकार छा रहा है तो वहां पर सबसे पहले क्या है 1-2 आपके छोटे चमकते हुए बिंदु आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद आप फिर क्या धीरे धीरे देखते हैं कि असंख्य चमकते हुए बिंदु आपको दिखाई देने लगते हैं। ये सभी है क्या, तो ये आपसे आगे क्या कह रहा है, चमकती हुई बिंदुओं के साथ प्रतिदिन क्या है आप चंद्रमा को देखते हैं और यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार की स्थितियों में क्या दिखाई देता है। और आप पूर्ण चंद्रमा लगभग 1 महीने में क्या एक बार दिखाई देता है और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या है पूर्णिमा कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि पूर्णिमा क्या होती है, पूर्ण चंद्र वाली रात क्या होती है आपकी पूर्णिमा कहलाती है। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं और यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है। अब देखिएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां पर निकलते हैं। सबसे पहले तो ये एक थॉट आपके अंतर्गत डेवलप कर रहा है। अब यहां पर देखिएगा नीचे क्या है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में या आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड। अब देखिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है, जैसे आप क्या है खगोलीय पिंड क्या है हेडिंग डालेंगे तो वहां पर खगोलीय पिंड होता क्या है। तो ये आपके सामने देखिए पॉइंट ये लिखा है ना कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड। तो आप क्या है हेडिंग डालेंगे खगोलीय पिंड और यहां पर शॉर्ट नोट्स आप अपनी बनाएंगे कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती है क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड। इस प्रकार आपको क्या करनी है, अपनी शॉर्ट नोट्स बनानी है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे क्या करते हैं बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक तारा है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि सूर्य एक है, ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, क्या है। तो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे प्रश्न बनते हैं कि सूर्य क्या है। एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। अगर हाल के ही एग्जाम में अगर आप देखें तो बीपीएससी के एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है कि सूर्य क्या है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा
कि आपको अब क्या करना है, तारा के बारे में बोला गया है। तो तारा क्या करना है, आपको हेडिंग डालना है। तारा है क्या, क्या बोला गया है कि खगोलीय पिंड है और जिनके पास क्या होती है, अपनी स्वयं की ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है। स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे क्या करते हैं, ये उत्सर्जित करते हैं, तभी आसमान में क्या है, रात के समय ये हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा में क्या करना है, स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है। देखिए शॉर्ट नोट्स आपको बनानी है, उसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी जो ऊष्मा है, प्रकाश है, इसको उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा, सूर्य के पास क्या है, स्वयं की एनर्जी है, जिसे वो क्या करता है, उत्सर्जित करता रहता है। अब आइए एक और पॉइंट देख लेते हैं, आगे कैसे आपको क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाना है। यहीं पर देखिएगा, जैसे ही क्या आप तारा के बारे में पढ़े तो आगे क्या है, रात के समय चमकते। अब फिर क्या है, आपको यहां पर थॉट डेवलप कर रहा है कि रात में क्या है, आप चमकते हुए आसमान में क्या है, अनेक आपको क्या बिंदु दिखाई देते हैं। देखिएगा, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इन्हें ऊष्मा, देखिए उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत क्या है, छोटे दिखाई देते हैं। तारा भी क्या है, अपनी क्या है, ऊष्मा है और प्रकाश होता है, लेकिन हमसे अत्यधिक दूर होने के कारण हम इनकी ऊष्मा और प्रकाश का क्या है, अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये पॉइंट है, आपको याद करना है कि सूर्य क्या है, तारा। तारा होता क्या है, जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश, जैसा आपको की नोट्स बताया हूं वैसे आपको बनाना है। आगे देखिएगा कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं क्या है, छोटी दिखाई पड़ती हैं और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी क्या है, कितना छोटा दिखाई। देखिए आपके अंदर एक थॉट डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है एनसीईआरटी, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे आप फंडामेंटल जो है आप उसको क्या करिए, बिल्ड करने की कोशिश करिए। अब देखिए यहां पर आपके लिए क्या एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट आता है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, जो क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल। अब आप पॉइंट पूछ सकता है कि नक्षत्र मंडल क्या होता है, तो नक्षत्र मंडल याद करिए, इसमें क्या करना है, आपको हेडिंग लिखना है नक्षत्र मंडल। अब जो पॉइंट दिया गया है आप क्या करिए, उसको लिख लीजिए कि रात्र में, देखिए रात में आसमान में क्या है, आसमान में चमकते हुए क्या दिया गया है, रात में आसमान में तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा, जो भी आपका तारा क्या है, चमक रहा है। तो यहां पर देखिएगा, रात में आसमान में तारों के समूहों के द्वारा बनाई गई जो आकृति है, ठीक है, बनाई गई आकृति, ये क्या कहलाती है, ये आपकी जो आकृति है तारों के समूहों के द्वारा बनाई जाती है, क्या कहलाती है, नक्षत्र मंडल। इस प्रकार आपको क्या करनी है, अपनी शॉर्ट नोट्स बनानी है। एक बार आप रीडिंग करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपके जो भी एनसीईआरटी के फंडामेंटल है वो पूरे आपके क्या हो जाएंगे, आपके तैयार हो जाएंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपका फंडामेंटल मजबूत रहा तो आपको उस एग्जाम के जो प्रश्न है उसको फिर समझने में, उसको सॉल्व करने में परेशानी नहीं आने वाली है। तो एक बार आपको जो एनसीईआरटी की स्ट्रेटजी बताया हूं कि कितने स्टेप को आपको फॉलो करना है, किस प्रकार आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। देखिए एनसीईआरटी में थॉट डेवलपमेंट ज्यादा है, मतलब आपसे ही क्या है, विचार उत्पन्न करवाया जा रहा है कि आप देख रहे हैं आसमान में कैसे तारे चमक रहे हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी ओर लेकर आया जाता है। तो इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट होगा आप उसकी शॉर्ट नोट्स बनाइए। आगे जब आपकी यहां पर क्लासेस स्टार्ट होगी तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए हम क्लास के स्टार्ट करेंगे। यहां पर आपको पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी फॉलो कैसे करना है वो आपको बताया हूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।